बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय है। 68 से 70 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। आजसू के खाते में 9 से 11 सीटें जा सकती हैं। 2 से 3 सीट जेडीयू के खाते में जाने की उम्मीद है। एलजेपीआरवी की एक सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको झारखंड चुनाव से संबंधित बता रहे, एलजेपीआरवी की एक सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना। 68 से 70 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। वहीं आजसू के खाते में 9 से 11 सीट, यानी कि जो डिमांड आजसू की तरफ से पहले से की जा रही थी कि डबल डिजिट में उन्हें चुनाव लड़ना है, और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 9 से 11 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ सकती है। 2 से 3 सीट पर जेडीयू के खाते में ये सीटें जाएंगी और 2 से 3 सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और रणभूमि में उतरेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड चुनाव से संबंधित, जहां चुनाव से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही। एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। 68 से 70 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है और आजसू के खाते में जा सकती है 9 से 11 सीट। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल आज ही बजने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 3:30 पर निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान होना है और इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों की तरफ से भी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार झारखंड में 1 से 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ झारखंड से दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। दिवाकर जी, ये बताइए कि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। आजसू ये डिमांड पहले से कर रही थी कि उसे डबल डिजिट पर चुनावी रणभूमि में उतरना है, तो क्या इसके मद्देनजर सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है? बिल्कुल सुभी, जिस तरीके से जो चुनाव सह प्रभारी हैं बीजेपी के अनंता विश्व शर्मा, उन्होंने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीटों का फार्मूला सार्वजनिक तौर पे बताया। उन्होंने कहा कि 9 से 11 सीटों पर आजसू के साथ बातचीत चल रही है। 1-2 सीटों पर उनकी बात अभी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। उन्होंने जेडीयू के खाते में 2 सीटें जाने की बात कही और एलजेपी को भी साथ लेने की बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान, उनकी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी का है, उसके साथ बातचीत चल रही है। तो अब ऐसे में एलजेपी के खाते में 1 सीट जाएगी। एलजेपी को भी बीजेपी चाहती है कि जो एनडीए फोल्डर के जितने भी दल हैं उनको सीटें साझा की जाए और उन नेताओं का जो है चुनावी अभियान में इस्तेमाल किया जाए। तो चिराग पासवान जो है स्टार कैंपेनर के तौर पे देखे जा सकते हैं, बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। जेडीयू और आजसू के उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, अपने उम्मीदवार के लिए भी कैंपेन शेयर करेंगे। तो अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में सीटों की संख्या, तो अगले 48 घंटों में साफ हो जाएगी तस्वीर कि बीजेपी कितनी सीटों पे लड़ेगी। और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी 68 से 70 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। पिछली बार बीजेपी जो है दिवाकर जी, अगर जेडीयू की बात करें तो उनकी तरफ से भी दबाव लगातार बनाया जा रहा था, और ऐसे में क्या 2 से 3 सीटों से जेडीयू संतुष्ट हो जाएगी? देखिए, जेडीयू की तरफ से 3 सीटों की डिमांड है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उनको 2 सीटें दी जा रही है। और बीजेपी का अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत में यही कहना था कि आप उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़िए जहां आपके उम्मीदवारों के 100% जीतने की संभावना हो। आप जो है केवल नंबर्स नहीं देखिए, बल्कि 100% के स्ट्राइक रेट के साथ आप जो है चुनाव जीतने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे में उन्होंने चिराग पासवान का भी हवाला दिया कि बिहार में जब चिराग पासवान के साथ गठबंधन हुआ लोकसभा का, तो उनको जो सीटें मिली, चिराग पासवान ने सारी सीटें जीत ली। तो अब आजसू के साथ भी, जेडीयू के साथ भी जो बातचीत चली है बीजेपी की, उसी फार्मूले पे चल रही है कि आपकी विनेबिलिटी किन किन सीटों पर है, उन सीटों को आप नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए और वहां उम्मीदवार उतारिए। बीजेपी उनको मदद करेगी, हर तरीके से जो है उनको सपोर्ट करेगी। तो अब 48 घंटों की बात है, 48 घंटों में ये साफ हो जाएगा। और जेडीयू की सीटें तो साफ है कि वो जमशेदपुर पश्चिम और जो है तमाड़, यहाँ 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। और उम्मीदवार भी लगभग उनके जो है सार्वजनिक तौर पे सबके सामने है।
जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय चुनाव लड़ेंगे और तमाम सीटें राजा पीटर जो हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं, उन्होंने पहले भी जेडीयू के सिंबल पे चुनाव लड़ा है और जीता है और उन्होंने सबसे बड़े जो लीडर हैं शिबू सोरेन, उनको चुनाव में हराया था। उस समय बीजेपी के समर्थन से शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 5 महीने के बाद उनके चुनाव हारते ही सरकार गिर गई थी। तो राजा पीटर एक मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। तो जेडीयू ने 2 उम्मीदवार तो तय कर लिए हैं। तीसरे सीट पे वो कोशिश कर रहे हैं कि एक जो है जो एससी के लिए रिजर्व सीट है, यानी जेडीयू चाहती है कि एक अपर कास्ट से उम्मीदवार हो, एक जो है ट्राइबल उम्मीदवार हो और एक जो है दलित वर्ग से उम्मीदवार हो। बीजेपी के साथ साथ जो है जेडीयू अपने सामाजिक समीकरणों को साधना चाहती है, क्योंकि आगे जेडीयू को अपने पार्टी का एक्सपेंशन करना है। वाकई दिवाकर जी, बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है और तय फॉर्मूला के अनुसार ही चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारी एनडीए गठबंधन की तरफ से की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजने वाला है। दोपहर 3:30 पर निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होना है और इसके मद्देनजर पूरी तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बार 2 से 3 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और 2 चरण में चुनाव होने की संभावना है। झारखंड चुनाव के नतीजे के अंतर्गत तीसरे हफ्ते में इसे घोषित भी किया जाएगा। चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। सभी 81 विधानसभा सीटों पर नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच ये सीधा मुकाबला है। 2019 के चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरण में हुए, जबकि नतीजे 23 दिसंबर को आए थे। महागठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी। माना जा रहा है कि इस बार झारखंड में 15 नवंबर के बाद वोटिंग होगी। तो कितने चरण में होगा चुनाव, इस पर अभी संशय बरकरार है। क्या होगी तारीख, इस पर भी संशय बरकरार है, लेकिन इंतजार अब बहुत ज्यादा नहीं करना है। दोपहर 3:30 पर निर्वाचन आयोग की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसमें इन तमाम प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने, कमीशन ने, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई जनता किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और इसी सरकार को दोबारा चुनेगी। देखिए, 1 महीना पूर्व हुआ तो और ज़्यादा काम हो सकता था, जो शायद इसकी वजह से थोड़ा काम कम होगा। लेकिन हमारी सरकार जो है, माननीय हेमंत सोरेन जी जो है, साल भर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। परिवर्तन और परिवर्तन का मूड झारखंड की जनता बना लिया। इन 5 सालों के अंदर सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये हेमंत सोरेन कांग्रेस ने दिखाए। इन्होंने सबके साथ छल किया। अब देखो, युवा जिसका भविष्य बनना है उसके साथ चीट किया। 25-25 लाख रुपए प्रश्न पत्र बिके गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो रिकॉर्ड हो गया हिंदुस्तान का। एग्जाम कराने के लिए, भाई एग्जाम हम नहीं करा पाएंगे, हम अच्छा है, मेरी सरकार अच्छा है, इंटरनेट बंद कर दो। तो पूरी तरह परिवर्तन होने जा रहा है और यह परिवर्तन अब काउंटडाउन शुरू हो गया। और अभी भी हमने आपको झारखंड विधानसभा चुनाव में होने वाली एनडीए की सीटों के फॉर्मूले को लेकर पूरी जानकारी दी थी, लेकिन अब इसी फॉर्मूले पर जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जेडीयू 2 से 3 क्यों, हमारी तैयारी 11 सीटों पर है और हम 11 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू ने झारखंड में 11 सीट पर लड़ने की तैयारी की है और अभी सीट को लेकर मंथन चल रहा है, बातचीत चल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के जेडीयू को 2 सीट देने की बात कही। कौन क्या बोलते हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, अंतिम फैसला जेडीयू आला कमान का होगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, ये बताइए कि एक तरफ जहां एनडीए ये फॉर्मूला बता रही है कि 2 से 3 सीटों पर जेडीयू लड़ सकती है और ऐसी संभावना है, लेकिन जेडीयू ही इस पर सवाल खड़े कर रही, ये कह रही है कि हमारी तैयारी तो 11 सीट पर है और हम 11 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए सुबह, निश्चित तौर पे झारखंड में अभी
आज चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा करने वाला है। 3:30 बजे के आसपास एक घोषणा होगी, लेकिन उसके पहले जो झारखंड एनडीए के जो सहयोगी है, बीजेपी के जो सहयोगी है, उन्होंने सीट को लेकर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। और आपको याद होगा कि कल ही हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया था जब उनसे पूछा गया था सीटों को लेकर कि भाई किस पार्टी को, आपके सहयोगी किस पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं, तो उन्होंने सुदेश महतो के पार्टी को 9 से 11 सीट के बारे में कहा था। और जेडीयू को लेकर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि 2 सीट पर जेडीयू से बातचीत चल रही है और 1 सीट को लेकर और बातचीत हो सकती है, उसके लिए भी आला कमान तय करेगा। लेकिन जो झारखंड के जेडीयू प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद खीरू मतवा से कुछ देर पहले हमारी बातचीत उनसे हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 2 सीट का सवाल ही नहीं होता है, हमने 11 सीटों पर तैयारी की है। 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 2 सीट पर फिलहाल हम क्यों माने, हमारी तैयारी 11 सीटों पर। जाहिर सी बात है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में जब बीजेपी सीटों को बंटवारा आनंद, क्या ऐसी भी संभावना है, पिछली दफा जब आजसू से बात नहीं बनी थी तो बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनावी रणभूमि में उतरी थी और इस बार आजसू की तरफ से दावे किए गए कि वो डबल डिजिट में चुनाव लड़ेंगी, तो क्या आजसू की वजह से जेडीयू की सीटों को कम किया गया या फिर जेडीयू ऐसी भी तैयारी कर सकती है कि चुनावी रणभूमि में वो अकेले उतरे? देखिए, इसकी संभावना कम लगती है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब सीटों को बंटवारा होता है तो जो सहयोगी पार्टी होती है, जो सहयोगी पार्टी होती है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू वहाँ पे छोटी पार्टी है, तो हर पार्टी की इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े और ऐसे वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी माना जाता है। गठबंधन से अलग होने की संभावना काफी कम दिखती है, क्योंकि देखिए बिहार में भी एनडीए की सरकार चल रही है, बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही है, केंद्र में भी जेडीयू सहयोगी है, तो ऐसे में झारखंड में वो सहयोगी के तौर पे अलग करेगी अपने आप को, मुझे ऐसा नहीं लगता है और ऐसी जानकारी भी नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जेडीयू ने प्रेशर बनाया, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू को 2 सीटों पर तो रजामंदी दे दी गई, 3री सीट के लिए जेडीयू अड़ा हुआ और उम्मीद है कि जेडीयू को उम्मीद भी है शीर्ष नेतृत्व को कि 3री सीट भी जेडीयू को मिल सकती है। तो बात यहाँ तक फाइनली जा सकती है 2 या 3 सीट, 2 सीट कंफर्म है, 3री सीट के लिए जेडीयू ने पूरा दबाव बना रखा है। लेकिन चूंकि झारखंड के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जेडीयू के, उनको अपने कार्यकर्ताओं को भी काफी मनोबल बना के रखना होगा। ऐसे में उन्होंने बड़ा दावा किया है कि जेडीयू 11 सीटों पर तैयारी कर रखी है और फिलहाल 2 सीटों पर नहीं मानेगी। तो इसको हम इस नजरिए से भी खीरू मतों के बयान को देख सकते हैं। सुबह वाकई आनंद, देखने वाली बात होगी कि जब सीटों का फॉर्मूला पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है और कितनी सहमत ये और संतुष्ट ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियां नजर आती हैं। बहुत